प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सुसहाय एंड सालम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडियन आज आपके सामने फिर से महाउपवास काल के सफ़र में साथ हूँ। तो आइए मेरे प्रियो, आज का हम लोग वचन देखेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, और मैं पढ़ूँगा 5 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ, इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 5वां पद। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे व्यक्ति को बाइबल में पढ़ते हैं जिसका नाम हनोक है, और हनोक के विषय में आप लोग उत्पत्ति की पुस्तक में भी पा सकते हैं। हनोक के विषय में जो आदम की 7वीं पीढ़ी थी, आदम की 7वीं पीढ़ी थी, जिसके विषय में लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं, वो उत्पत्ति 5 अध्याय में 18 से लेकर के अब आगे देखेंगे तो नूह के विषय में एक छोटा जानकारी दिया गया। जी हाँ मेरे प्रियो, ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति उस समय में जो 7वीं पीढ़ी पर था, कुछ ऐसे काम कर रहे था, या ऐसे काम वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, जो इब्रानी की पुस्तक बता रहा है कि परमेश्वर जब उसको उठा लिया तो उससे पूर्व परमेश्वर ने गवाही दी इसके विषय में कि इस व्यक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। जी हाँ मेरे प्रियो, आप इब्रानी 11 उसका 6 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना कोई भी विश्वास किए बिना कोई भी उसको प्रसन्न नहीं करता। आखिर हनोक का ऐसा विश्वास था जो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। आप और हम कैसा विश्वास कर रहे हैं, ये परमेश्वर जानता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसकी गवाही भी देता है। जैसा उसने अपने पुत्र के विषय में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्नता के विषय में 2 बार मैंने पाया। मेरे प्रियो, आखिर ये क्या काम किया कि परमेश्वर ने इसकी गवाही दी। कहता बाइबल कि वह साथ साथ चला। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उससे मतुशेलह हुआ, और उसके बाद वो जो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलने का विषय में जानकारी देता। मेरे प्रियो, मैं बोल सकता हूँ कि वो उससे पूर्व भी चलता था, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जो चाल था, वो मतुशेलह के बाद जो वो 300 साल उसने चला, वो प्रसन्नता को परमेश्वर के प्रकट करता। तो आखिर ऐसा क्या था? मैंने एक बार अपने जिसको भी मैंने इस मैसेज को दिया था, आखिर ये साथ साथ चलना क्या होता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने एक मित्र को बोलूँगा कि मित्र, आज पिकनिक जाने का मन कर रहा है, चलो। तो मित्र मेरा परम मित्र है, तो वो अपने मित्र को दुख नहीं देने के चलते क्या बोलेगा कि हाँ चलो। यद्यपि हम ये नहीं जानते कि क्या एग्जैक्ट उसका भी वही मन है। वो तो मेरे लिए मैंने बोला है तो भैया करना है क्योंकि मेरा दोस्त बोला। यद्यपि इस साथ चलने जिसमें वो मेरे साथ जाएगा, इसमें हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो मेरा साथ चला। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसका मन में भी यही था कि नहीं था, परंतु मैंने कहा तो चला। और एक होता है, जैसा प्रभु यीशु ने अपने लोगों को कहा मेरे पीछे हो ले, और उसके
चेलों ने उसके पीछे हो लिए। मैं इसको भी नहीं बोलूँगा कि साथ चलना, क्योंकि ये उसके फॉलोवर थे। वो जैसा चलता गया उसके पीछे ये चले, तो ये भी साथ चलना नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आपने गौर किया, एक जिसमें मर्जी नहीं है लेकिन आपके साथ चला है साथ देने के लिए, वो साथ चलना नहीं। एक जिसको कहा पीछे हो ले, वो उसके पीछे हो लिया लेकिन वो भी उसके साथ चलना। एक्चुअली साथ चलना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, उसको कहते हैं जब मैं और मेरा मित्र एक ही बात को, एक ही चीज़ सोच रहे हैं। जैसा कि दोस्त, मेरे को ना आज मन कर रहा है पिकनिक जाने का, ठीक, ये मेरा मन कर रहा है। तभी वो दोस्त क्या बोलेगा कि दोस्त, इससे पहले कि तुम बोले ना, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी कि यार हम लोग कहीं ना एक पिकनिक क्यों ना चले। यहाँ पर दोनों का मन, और जब दोनों का मन मिलेगा और दोनों पिकनिक जाएंगे तो वो बहुत आनंदित हो। क्यों? क्योंकि वो दोनों का मन मिल रहा था। हनोक और परमेश्वर के विषय में यही बात थी। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, जैसा मूसा को आज्ञा दी, वो लोग उसके अनुसार चले, इसको चलना नहीं। यानी हनोक वो काम कर रहा था कि परमेश्वर जो चाहता था ना, हनोक के हृदय में भी वही बात उठ रही थी। आप याद करेंगे कि नूह के विषय में क्या बोलता है कि नूह के समय का संसार क्या है, उसके अंदर के जो विचार है वो सब भी क्या थे, दूषित थे। लेकिन यहाँ हनोक के अंदर से परमेश्वर की महिमा निकल रही थी हर समय। परमेश्वर जो चाहता था ना इस पृथ्वी पे करने, हनोक बिल्कुल वही चाह रहा था। इसी को बोलता है साथ चलना। इसलिए परमेश्वर और हनोक दोनों का मन एक साथ मिला, और वचन बोलता है ना, जब एक मन हो जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर के संग एक हो जाते हैं, जब हमारा और परमेश्वर का। और यही बात परमेश्वर और हनोक के विषय में था। मेरे प्रियो, आज हम और आप यदि उपवास करके हम सोचते हैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, यदि हम और आप परमेश्वर का वचन बांट करके अपने आप को प्रसन्न करते हैं और सोचते हैं कि प्रभु प्रसन्न है, मेरे प्रियो, नहीं, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान है। हाँ मेरे प्रियो, आपने उस चुंगी लेने वालों की प्रार्थना सुनी थी और शास्त्री फरीसी की प्रार्थना सुनी थी, जो कहा मैं चुंगी लेने वालों के समान नहीं हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं फलना ठिकाना करता हूँ, यानी वो हर धार्मिकता के काम करता हूँ। परमेश्वर ने कहा इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, परंतु वो चुंगी लेने वाले जिसने ये प्रार्थना की कि मैं पापी हूँ प्रभु, लायक नहीं है आपका, उसकी से उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्नता ये होती है कि आप चाहे जो भी काम कीजिए उसमें परमेश्वर का भी मन है। आपका वचन फैलाना परमेश्वर के मन के अनुसार हो, आपका परमेश्वर की महिमा करना परमेश्वर के अनुसार। बहुत बार हम लोग ये गलती करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद परमेश्वर से मर्जी पूछते हैं, और हम लोग परमेश्वर को जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि हमने तो अपने फैसले ले लिए कि प्रभु हम ऐसा करना चाहते, वैसा करना चाहते, मेरी सहायता कर। फिर पूछा प्रभु मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिएगा जैसे ही आपका और परमेश्वर, अरे बिल्कुल प्रभु मैं तो यही चाहता था, ऐसा हो जाए तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ पाएंगे। और वो प्रसन्नता आपको घमंड नहीं, देखिए दो तरह का आनंद होता है मेरे प्रियो, आप अच्छी तरीके से एक आनंद अगर आपको अंदर से आ रहा और वो आपको घमंड पैदा कर रहा है ना, जैसे आप बहुत अच्छा बोलते हो, वाह क्या प्रचार किया, वाह क्या लिखा, क्या गवाही दी, मेरे प्रियो ये अंदर का एक शैतान है जो आपको ऊपर उठा रहा। परंतु एक आनंद है जो आप करते हो ना, प्रभु मेरी तो कुछ ही नहीं था, मेरे तो इतनी काबिलियत नहीं था कि मैं उनको वचन बता दूं, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि निर्बल पात्र को आपने ऐसा मौका दिया। वहाँ पर आप घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं परमेश्वर, और वहाँ पर आप जहाँ पर शैतान का होता है वहाँ पर आप बढ़ रहे हो और शैतान परमेश्वर घट रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग गाना भी गाते हैं ना कि वो बढ़े मैं घटूं, तो प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। प्रभु आपको इस आत्मिक भोजन से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।